भारत में लगभग 2600 पार्टियां हैं, पर भारत के नागरिक को अगर आप पूछेंगे तो आप कितनी पार्टियों का नाम जानते हैं, तो वो 10 से 12 पार्टियों से ऊपर, अधिक से अधिक 15 पार्टी से ऊपर के नाम नहीं बता पाएगा। और इसका कारण ये होता है कि मीडिया ने सिर्फ उसे उतनी ही पार्टियों के बारे में बताया। तो जब चुनाव आते हैं तो वो उनमें से ही किसी पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर होता है। अब उसने जो मीडिया है वो देश भर में घर-घर में सिर्फ़ कुछ ही पार्टियों को पहुँचाती है और राज्य में कुछ पार्टियों को पहुँचाती है। इस वजह से राज्य के नागरिक को और देश के नागरिक को कुछ ही पार्टियों के बारे में पता पड़ता है। तो जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी को हराने के लिए दूसरे राष्ट्रीय पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर होता है। इसको नेगेटिव वोटिंग बोलते हैं। वो उनमें से शायद किसी भी दोनों पार्टी को ही पसंद नहीं करता होगा, लेकिन उसमें से एक को वो बहुत ज़्यादा नापसंद करता है और उस वजह से वो किसी उसके ठीक सामने वाली दूसरी पार्टी जो उसको हरा सकती है, उसको वोट देने के लिए मजबूर होता है। अब जैसे मान लीजिए पार्टी ए, बी, सी है और वो किसी को पार्टी बी को हराना है और उसे फिर पार्टी सी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बारे में मीडिया ने घर-घर में इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर किसी को पार्टी सी को हराना है तो पार्टी बी को वोट देने के लिए मजबूर है। और धीरे-धीरे अगर कोई पार्टी ए उभर रही है तो वो सोचेगा कि ये पार्टी ए, बी और सी में से कोई ठीक नहीं है, तो वो पार्टी ए को दे देगा। तो घुमा-फिरा कर मीडिया बेस्ड ए, बी, सी पार्टी के अलावा किसी को वोट ही नहीं मिलता। तो अब ये मान लीजिए ए, बी, सी और ऐसे 10-12 पार्टियाँ की सारी भ्रष्ट है। तो आपने इनमें से किसी को वोट दे दिया तो नागरिक भी भ्रष्ट हो गए। तो भारत का नागरिक को फिर भ्रष्ट वोटर का नाम हो जाता है कि भाई उसने पैसे लेके वोट दिए। हालाँकि वो पैसे लेकर भी उन्हीं को वोट देता है जिसको वो देना चाहता है। वो देखता है कि कौन अब की बार उसको किसने ज़्यादा लूटा है, उसके हिसाब से वो दूसरे पार्टी को जो जीत सकती है उसको वोट देता है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वो बहुत पैसे खर्चा कर रहा है पर उसके जीतने का चांस नहीं है, तो उसको भी नागरिक वोट नहीं देते। तो ये कहना कि सिर्फ वोटिंग जो है वो पैसे पे होती है, ये गलत बात है। जो वोटर है वो अपना वोट जो जीतने वाला है ऐसे किसी पार्टी को वोट देता है, किसी एक दूसरी पार्टी को हराने के लिए, या तो अपनी मानसिकता वाली एक मीडिया बेस्ड पार्टी को जिताने के लिए। अब ये जो समस्या है, ये समस्या को अमेरिका में डील करने का एक तरीका ये है कि वहाँ पर जो है वो हर कैंडिडेट जो होता है, वो छोटा कैंडिडेट हो या इंडिपेंडेंट हो या बड़ी पार्टी का हो, वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने खर्चे पर, कैंडिडेट के खर्चे पे नहीं, अपने खर्चे पर हर एक, जिसे कहते हैं, हर एक नागरिक के पास में हर एक कैंडिडेट का मैनिफेस्टो और पूरा इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब वो उनके पास पहुँचाता है तो उनके पास में हर एक कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े हुए हैं उसकी जानकारी होती है और वहाँ का वोटर सही लोग को वोट दे पाता है। पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पता ही सिर्फ 8-10 पार्टियों के बारे में पता होता है और वो 8-10 पार्टियों में से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पार्टियाँ भ्रष्ट होती हैं। तो कैंडिडेट वोटर उन्हीं को वोट देता है और वो भ्रष्ट कहलाता है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक चुनाव प्रणाली है उसको बदलना है। चुनाव प्रणाली बदलने का तरीका क्या है? राइट टू रिकॉल पार्टी अपनी तरफ से इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग सिस्टम, आईआरवी जिसे कहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वरीय चुनाव प्रणाली का कानून का ड्राफ्ट प्रपोज कर रही है और वो कानून देश में लाना चाहती है। इसमें क्या होगा कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उसके ठीक पहले उसी लेवल के चुनाव, जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा अभी चुनाव हो रहे हैं तो उसके ठीक पहले का जो लोकसभा चुनाव में 4 सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले लोग होंगे, वो सीधे जिसे कहते हैं कि इलेक्शन के लिए चुन लिए जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। ये जो सिस्टम होगा इसमें 2 राउंड होंगे और एक राउंड इसलिए होगा कि आप छोटे कैंडिडेट, अच्छे एजेंडे वाले, इंडिपेंडेंट, छोटी पार्टियां, इन सब का पहले एक इलेक्शन करवा के उसमें से 4 कैंडिडेट चुनोगे और 4 कैंडिडेट पिछले चुनाव में जीते हुए जो 4 सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए कैंडिडेट हैं उनको एक तरफ कर दिया जाएगा। तो 4 पहले के सबसे ज़्यादा वोट पाए हुए कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए सीधे सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर पहले राउंड में 4 से कम कैंडिडेट हैं तो 4 या 4 से कम है तो फिर फर्स्ट राउंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वो 4 जो है वो सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे और सीधे सेकंड राउंड का चुनाव होगा। और अगर 4 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले 1 महीना पहले फर्स्ट राउंड का चुनाव होगा और फर्स्ट राउंड के चुनाव में बड़े पार्टियां सीधे बाहर हो गई। अब बचा क्या? इंडिपेंडेंट, छोटी पार्टियां, अच्छे एजेंडे वाले जो लोग इसमें रहेंगे वो सारे चुनाव लड़ेंगे। उनमें से 4 बेस्ट बाहर निकल के आए, इसलिए पहले उनका चुनाव होगा और उस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट 4 लोगों को मिलेंगे वो अगले राउंड के चुनाव में जाएंगे और वो अगले राउंड के चुनाव में जाएंगे और उस अगले राउंड के चुनाव में इस तरह 8 कैंडिडेट होंगे और वो 8 कैंडिडेट में से नागरिक जो है वो 3 लोगों को वोट दे सकते हैं। 3 लोग को वोट मतलब वो सबसे बढ़िया किसको मानते हैं उसमें से एक को दे देंगे किसी को, फिर एक दूसरे को दे सकते हैं और तीसरे को दे सकते हैं। इस तरह वो 3 लोग को वोट दे सकते हैं। तो ज़्यादातर भारत के नागरिक जो है वो एक पार्टी सी को हराने के लिए पार्टी बी को वोट दे देंगे, पार्टी बी को हराने वाला पार्टी सी को वोट देगा, पर जो सी को हराना चाहता है वो बी को ही वोट देगा, वो सी को साथ में वोट नहीं देगा। तो इस तरह जो एक पार्टी को हराने के लिए वोट देते हैं उनका एक वोट एनगेज हो जाएगा और बाकी 2 वोट जो है वो किसी अच्छे प्रत्याशी को दे सकते हैं जो अच्छा काम करता है, अच्छा एजेंडा लेके आ रहा है।
तो इस तरह उस अच्छे प्रत्याशी को दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के प्रेफरेंस पर, मतलब 3 वोट देने हैं तो पहला वोट जो उसने दे दिया और उसके बाद में दूसरा और तीसरा वोट जो देगा वो दूसरे या तीसरे नंबर पे ऐसे किसी प्रत्याशी को रख सकता है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, इसके पास एजेंडा अच्छा है और उसको जिसको वो अच्छा मानता है, वो अच्छी चीज़ों को लेके आ रहा है। तो ऐसे अच्छे कानून को कहना चाहिए, उनका काम ही क्या होता है, सिर्फ कानून छापना होता है। तो ऐसे किसी कैंडिडेट को उसने वोट दे देगा दूसरे या तीसरे नंबर पर। तो इस तरह जो है वो 1, 2 या 3 वोट दे सकता है, 1, 2 वोट दे सकता है या वो अकेला वोट भी दे सकता है। और उसके बाद में जो चुनाव परिणाम निकल के आएंगे, अगर किसी को 51% वोट मिल रहा है तो वो सीधे सीधे जो है वो विनर घोषित हो जाएगा। पर 51% से अगर कम वोट मिलता है तो फिर गिनती शुरू होगी, और गिनती इस तरह होगी कि पहले नंबर, फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे ईमानदार जिसको वो मानता है, उसने 3 वोट दिए तो पहले नंबर वाले को सबसे ईमानदार, उसके बाद वाले को सबसे कम ईमानदार, उसके थर्ड वाले को उससे कम ईमानदार, या 1, 2, 3 उसको सबसे अच्छा, फिर उससे कम अच्छा, फिर उससे कम अच्छा, ऐसा मान के उसने 3 वोट दे दिए। तो जिसको वो सबसे अच्छा मानता है, ऐसे हर एक कैंडिडेट का, यानी 8 कैंडिडेट की वोट की गिनती की जाएगी, और उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला उसका वोट अलग, दूसरे नंबर पे अलग, तीसरे नंबर पे, इस तरह 8 लोग का 8 बॉक्स बनेगा, और 8 बॉक्स में 8 कैंडिडेट को पहले नंबर पे कितने लोगों ने रखा है उनके वोट जो है वो गिन लिए जाएंगे। वो गिनने के बाद में सबसे लास्ट में जो आएगा, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, किसमें, फर्स्ट प्रेफरेंस में, किस आप सबसे अच्छे, ऐसा सबसे कम जिसको वोट मिलेगा उसका वोट जो है वो ऊपर वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ऊपर वाले को सेकंड प्रेफरेंस में ट्रांसफ़र होगा, यानी जिसको दूसरे नंबर का सबसे ईमानदार माना गया उसको ट्रांसफ़र होगा। और इस तरह फिर से काउंटिंग होगी, और उसमें दूसरे नंबर के जो सबसे ईमानदार माने गए हैं उसमें सबके वोट गिनने के बाद में सबके वोट अलग अलग होंगे, और उसमें फिर जो सबसे दूसरे नंबर के प्रेफरेंस में दूसरा सबसे ईमानदार जिसको माना गया है उसमें जो है उसके वोट की काउंटिंग होने के बाद उसमें जो सबसे कम वोट मिला रहेगा वो ऊपर वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बात सिर्फ वीडियो में समझाई नहीं जा सकती, इसको पेपर पेन लेके समझना पड़ेगा। तो मुझे जितना हो रहा है उतना मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। ये समझिए कि नीचे से वोट ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू होंगे, और इस तरह लास्ट में 2 बचेंगे, 2 कैंडिडेट जो बचेंगे वो 2 कैंडिडेट में लास्ट में जो सबसे ज़्यादा वोट जिसके पास रहेगा वो विजयी घोषित होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक वोटर जो है वो 3 लोग को वोट दे सकेगा, और इसमें छोटे इंडिपेंडेंट अच्छे एजेंडा वाले पार्टियों के लोग को भी वोट मिलेगा, और ये पॉसिबल है कि वो पहले ही चुनाव में अपने दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाए और वो रिकॉग्नाइज हो जाए और वो विनेबल हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि वो जीत जाए। तो ये वरीय चुनाव प्रणाली भारत में आनी चाहिए। आज जो है वो फ्लैट वोटिंग सिस्टम है। ये फ्लैट वोटिंग सिस्टम में होता ये है कि आप एक आदमी को वोट देने के लिए, एक कैंडिडेट को वोट देने के लिए बाध्य हो, उसमें आप किसी एक बेईमान पार्टी को हटाने के लिए दूसरे बेईमान पार्टी को वोट दे देते हो। इसको नेगेटिव वोटिंग बोलते हैं, और इस नेगेटिव वोटिंग में जब आप वोट करोगे तो आप बेईमान माने जाओगे, और उसका कारण मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने आपको सिर्फ 10-12 बेईमान पार्टियों के बारे में बताया। तो ये फ्लैट वोटिंग सिस्टम है। इसके जगह पे राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रपोज किए गए वरीय चुनाव प्रणाली का जो सिस्टम है वो आना चाहिए, और 5 साल के बीच में ऐसी वोट वापसी पासबुक का कानून आना चाहिए। ये वोट वापसी पासबुक है। ये वोट वापसी पासबुक में इसी तरह आप 5 कैंडिडेट को 5 साल के बीच में समर्थन दे सकते हो। जब आपके पास में 5 लोगों को समर्थन देने का एजेंडा रहेगा या फिर पावर रहेगी, तो इसमें जो है वो जो विनेबल कैंडिडेट हैं, जो चुनाव के समय बड़े पार्टियों के जीत के चले आए, अगर वो काम नहीं करते तो नागरिक जो है वो अपने उसके ठीक विपक्षी है जो पार्टी है उसके कैंडिडेट को भी वोट दे पाएंगे, और नीचे के 4 अच्छे लोगों को भी अपना समर्थन दे पाएंगे, और इस तरह नीचे के लोग जो है वो ऊपर आएंगे। क्यों ऊपर आएंगे? क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं वो 2 बड़ी पार्टियों में एक पार्टी को हराने के लिए, मान लीजिए पार्टी बी को हराने के लिए आपने पार्टी सी को वोट दिया, और सी पार्टी वाले को हराने ने बी पार्टी वाले को वोट दिया, पर बी और सी दोनों ही अच्छे पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये दोनों बेईमान है, ये दोनों अच्छा काम नहीं कर रहे, पर वो एक ही वोट दे सकते हैं। तो एक ही वोट दे सकते हैं, तो बी को अपोज करने वाला सी को वोट देगा, सी को अपोज करने वाला बी को वोट देगा। इस तरह अच्छा कैंडिडेट जो है वो हमेशा मार खाएगा। तो ये वोट वापसी पासबुक से आप 5 साल के बीच में जब 5 वोट दे सकेंगे, तो 5 समर्थन दे सकेंगे, तो 5 समर्थन देकर आप किसी भी छोटे कैंडिडेट को भी ऊपर लेके आ पाएंगे, और छोटे कैंडिडेट को बी और सी दोनों का समर्थन मिलेगा। तो चुनाव के बीच में वोट वापसी पासबुक के कानून के द्वारा छोटा कैंडिडेट ऊपर आ पाएगा, और चुनाव के समय वरीय चुनाव प्रणाली से जो छोटा कैंडिडेट है वो जीत सकता है, वो जीत जाएगा, वो उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, उसके हाई चांसेस हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते 100% वो जीतेगा, और 100% तो किसी को भी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुनाव है। तो इस तरह ये जो वोट वापसी पासबुक का कानून
छोटे कैंडिडेट को चुनाव के बीच में जिताएगा, और वरीय चुनाव प्रणाली जहाँ पर आप 3 वोट दे सकते हो वहाँ पर भी छोटे कैंडिडेट को ऊपर लेके आएगा। तो कम खर्चे करने वाला, लोगों के हित का काम करने वाला, अच्छे कानून लाने वाला, अच्छा एजेंडा चलाने वाला 5 साल के बीच में भी रिप्लेस होकर बड़े कैंडिडेट को हराकर उस कुर्सी पे पहुंच सकता है, और वो एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री तक बन सकता है 5 साल के बीच में वोट वापसी पासबुक कानून द्वारा। और जिले का एसपी, जज, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, भोजन मिलावट रोक अधिकारी, सीबीआई डायरेक्टर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, दूरदर्शन का राज्य का और केंद्र का चेयरमैन, ये सबकी कुर्सी आप सीधा बदल पाएंगे। तो ये 2 कानून जो है वो छोटे कैंडिडेट को ऊपर लेके आने के लिए है। ये दोनों कानून का आप समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद।